अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के तत्वावधान में एक भव्य महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आपसी सौहार्द ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष केडी सिंह चारण ने की, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष लिलियन ग्रेस के सानिध्य में समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की आयोजक और मंच की वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता जैन ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महिला शक्ति को सम्मान देना और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं और अतिथियों ने भाग लेकर महिला सशक्तिकरण के संदेश को मजबूती दी। होली के रंगों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। डांस प्रस्तुतियों के साथ साथ फूलों की होली, लकी ड्रा और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय बन गया। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि महिला दिवस के इस मंच से महिलाओं ने समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले पुरुषों का भी सम्मान किया, जो कार्यक्रम का सबसे आकर्षक और प्रेरणादायक क्षण बन गया। यह पहल आपसी सम्मान और समानता के संदेश को और मजबूत करती नजर आई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आरटीओ अधिकारी सुमन भाटी उपस्थित रहीं। वहीं रोजियम डेवलपर की ओनर अनुभा जैन, अनामिका जैन, पार्षद प्रतिभा पाराशर और अनीता चौरसिया सहित कई गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सम्मान और अवसर मिलने पर वे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अजमेर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, मंडल अध्यक्ष रचित कछावा, दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश पाटनी, अजय जैन, मंच के कोषाध्यक्ष अनिल खींची सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा प्रिया डायमंड, सरस्वती शर्मा, शारदा खोरवाल, तरुणा जादम, सीमा गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, सोनल गुप्ता, शिवानी कश्यप, संगीता जादम और सुमन गर्ग सहित अनेक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम का संचालन शुभांगी यादव ने प्रभावशाली ढंग से किया। अंत में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों को होली और महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच राजस्थान की तरफ से प्रत्येक माह एक कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार का जो कार्यक्रम था वो हमारे राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता जैन जी के संयोजन में हुआ। संयोजक वो थे और महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होना और यहाँ इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम को मनाना और जितने भी यहाँ प्रतिभागी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे चिकित्सा है, न्यायिक क्षेत्र है या आपके शिक्षा क्षेत्र है, इनमें उत्कृष्ट महिलाओं को सभी को सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कार दिए गए। और यहाँ पे हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष लिलियन ग्रेस जी, सुनीता जी और जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और समस्त टीम ने मिलके बहुत शानदार आयोजन किया। ये कार्यक्रम बहुत दिव्य, भव्य और नव्य इसलिए कर रहा हूँ कि इस प्रकार का नवाचार का कार्यक्रम था जिसमें इतनी संख्या में महिलाओं को उपस्थित होना, उनका सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो मैं यही कहूंगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन आज के कार्यक्रम में हमारे और भी झंडे गाड़ दिए हैं। और क्योंकि मोदी जी का जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से महिला सशक्तिकरण के लिए ही वो काम कर रहे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है। सुनीता जी ने बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम रखा, उसके लिए उनको बहुत बधाई के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। आज महिला दिवस भी है, महिलाओं के लिए क्या संदेश? महिलाओं के लिए संदेश यही कि महिलाओं की आज जो मोदी जी ने बहुत अच्छा ये काम किया है कि 33% आरक्षण देके आज हर निगम, हर विधानसभा, संसद, सारे मंत्रालय सभी में 33% आरक्षण अनिवार्य रूप से कर दिया है। तो अब ये सबसे बड़ा एक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे भी सरकार काम कर रही है, हमारा मंच भी काम कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। और मैं महिलाओं से ये कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे की आवश्यकता है और ज्यादा इसमें संबल मिलता है और घर से बाहर निकले, नवाचार को अपनाएं और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े।
नरेंद्र मोदी विचार मंच के तत्वाधान में हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान केडी सिंह चारण जी की अध्यक्षता में आज हमने यहाँ होटल कनक सागर अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह मनाया। यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया। साथ ही हमारे एरिया की नर्स और शिक्षिकाओं का भी हमने आज सम्मान किया, क्योंकि जब तक देश शिक्षित ना हो या देश स्वस्थ ना हो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए नर्सों का और शिक्षिकाओं का हमारे देश के उन्नति में बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए हमने आज उनका सम्मान किया। और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए, होली मिलन का समारोह भी किया, फूलों से होली भी खेली, गाने भी गाए, डांस भी किए और बहुत सारे कार्यक्रम सांस्कृतिक किए और सबको बहुत आनंद आया। मैं सुनीता जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी विचार मंच। के लिए भी आप जैसे महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूंगी कि जहां नारी का सम्मान नहीं, वो देश कभी सशक्त नहीं हो सकता। और आज हमने नरेंद्र मोदी विचार मंच के बैनर तले नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए उनको मोटिवेट किया, ताकि औरतें आगे आए और उन्हें वे अपनी प्रतिभा खुद पहचाने और खुद आगे आए। ये हमने आज उनको मोटिवेट किया। आज महिलाओं का दिवस है, इसीलिए भारत माता का प्रथम नाम आना चाहिए। इसलिए एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब उठती है आंधी, जब उठती है आंधी तो मौसम बदलते हैं, जब चमकती है बिजली तो आकाश बदलते हैं। जब उठती है आंधी तो मौसम बदलते हैं, जब चमकती है बिजली तो आकाश बदलते हैं। और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदलती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदलती है। नरेंद्र मोदी विचार मंच राजस्थान के कार्यक्रम में इस मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित अतिथिगण, जो प्रदेश से अतिथिगण आए हैं, समस्त सम्मान्य अतिथिगण और यहाँ सभागार में उपस्थित मेरी सभी जोशीली शक्ति से भरपूर मेरी मातृशक्ति, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। क्योंकि महिलाओं के लिए पर्टिकुलर एक दिन नहीं है कि एक दिन के लिए महिलाओं को याद किया जाए या उनका एक दिन का दिवस हो, क्योंकि महिलाओं का दिन 365 दिन, प्रत्येक दिन 24/7 डेज महिलाओं का दिन है। यदि महिलाएं नहीं हो तो ये समाज आगे बढ़ नहीं सकता, ये परिवार आगे बढ़ नहीं सकता। महिलाओं की हर पल पर जरूरत है, हर कदम कदम पर जरूरत है, क्योंकि मातृशक्ति समाज की आधारशिला है, समाज की एक धुरी है। और इस महिला के बगैर न ये परिवार पूरा हो सकता है, न ये समाज पूरा हो सकता है। यदि समाज को पूरा करना है, यदि राष्ट्र को आगे ले जाना है, उन्नति पर ले जाना है, तो महिलाओं का साथ होना, सशक्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि महिलाएं यदि सशक्त होंगी, महिलाएं यदि जागरूक होंगी, तो महिलाओं को आगे बढ़ने से और राष्ट्र को उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या मैं सही हूँ? महिलाएं यदि जागरूक होंगी, सक्रिय होंगी, अपने अधिकारों के बारे में लड़ना जानती होंगी, तो उन्हें कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता। जरूरत है केवल अपने अधिकारों को जानने की, अपने जागरूक होने की और सक्रिय होने की। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सक्रिय रहें, अपने अधिकारों को पहचाने और इस समाज में किस तरीके से आगे बढ़ना है, अपने अधिकारों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए और हमेशा आगे बढ़ते रहे। क्योंकि महिला जो है सीता के समान उसमें धैर्य है, शक्ति है। सीता के समान उसमें धैर्य है तो दुर्गा के समान उसमें शक्ति है। सरस्वती के रूप में उसका ज्ञान का भंडार है तो लक्ष्मी सी समृद्धि है। क्या मैं सही हूँ? महिला हर रूप में उन्होंने अपने आप को बताया है, जताया है समाज में कि महिला हर रूप को निभा सकती है, चाहे अन्नपूर्णा का रूप हो, चाहे समाज को आगे बढ़ाने का रूप हो, चाहे परिवार की सुरक्षा का विषय हो। महिला हर संभव प्रयास करती है और आगे बढ़ती है। वो बजट को किस तरह चलाना है, हमें आगे बढ़ाना है, यानी कि कम बजट में भी महिलाएं हमें परिवार को कैसे चलाना है वो चलाना बखूबी जानती हैं। तो महिलाओं को हमेशा सशक्त बनना है, क्योंकि समाज में आगे बढ़ना है तो महिलाओं को सशक्त होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने में कई योजनाएं लेकर आए हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे धन जन योजना हो, चाहे
लक्ष्मी वाली योजना हो, चाहे लाडू प्रोत्साहन योजना हो, चाहे पालनहार योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लेकर आए हैं। और उन सब योजनाओं को की जानकारी आप तक पहुंचे, आप उसके बारे में जाने, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई है, हमें किन योजनाओं को हमारे लिए लाभ लेकर आगे बढ़ना है, इस समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। और महिला जो होती है केवल समाज को नहीं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को संस्कार भी देती है ना। यानी कि आज हम केवल महिला दिवस नहीं मना रहे हैं, बल्कि उस शक्ति को, सामर्थ्य और उस संकल्प को नमन कर रहे हैं जिसने सदियों से इस देश की नवी को मजबूत रखा। भारत की सांस्कृतिक में नारी को शक्ति कहा गया है। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में हमने नारी को पूजनीय माना है। लेकिन आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि सामान्य अधिकार और समान अवसर की प्रतिबंधा का दिन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, नारी शक्ति राष्ट्रीय शक्ति है। आज हम देख रहे हैं कि ये विचार केवल नारी नहीं, बल्कि एक सशक्ति अभियान बन चुका है। आज महिला अंतरिक्ष से लेकर सेना तक, राजनीतिक से लेकर प्रशासन तक हर क्षेत्र में मानी अपना परचम लहरा रही है। चाहे वो देश की वित्त अवस्था संभालने वाली निर्मला हो या फिर नाम रोशन करने वाली बेटियां, हर जगह नारी शक्ति अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी विचार मंच अजमेर जिला उपाध्यक्ष शारदा खोत। कुछ भाई भी जुड़े हुए हैं, अनिल भैया भी हमारे यहाँ जयपुर से पधारे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अब अनुपा दीदी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना समय हमें दिया। और जितनी भी महिलाएं हैं, आज सबको लग रहा है ना कि आज हमारा है ना कि हम महिलाएं ऐसी होती हैं ना, हमेशा बच्चे हो चाहे हस्बैंड हो, कोई भी चीज रख के और भूल जाते, या जगह पे ही पड़ी होती अलमारी को 10 बार देख करके भी आके कहते हैं कि भाई हमें वो नहीं मिल रहा है, तुम लो। तो ये सारे काम, और महिला अपने घर की मुख्य अतिथि भी होती है और गृह मंत्री भी होती है, और पूरे देश को जैसे हमारे मंत्री चला रहे हैं वैसे पूरे घर को चलाती है। तो हम अपने आप में एक गर्व महसूस करते हैं महिला होने का। और आज हम यहाँ आए और आप लोगों ने हमें यहाँ समय दिया, हम लोगों की मेहनत को सफल किया कि हमारी बहनें हमारे साथ मिलकर आज इस दिन को मनाएंगे। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच को फिर से बिटिया को देते हुए